सेंट्रम ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च के लीड एनालिस्ट पीयूष पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। आज समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला आपका रिएक्शन, अभी आपने सुना होगा कि अंश हमें बता रहे थे कि फिर से एक ट्रेंड दिख सकता है जहाँ मिड कैप आईटी कंपनीज बेटर हो सकती हैं, लार्ज कैप्स के सॉफ्ट नंबर रह सकते हैं। सीजनली तो ये एक बेटर क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए, पर आप इस वक्त क्या रीड कर रहे हैं? नंबर्स कैसे आ सकते हैं? ओवरऑल ब्रॉड ट्रेंड क्या दिख सकते हैं? Q1 तो सॉफ्ट ही रहेगा क्योंकि लाइक से बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प का जो टैरिफ इश्यूज था उसके कारण से डील का रैंप अप थोड़ा स्लो हुआ है। उसके कारण से वर्टिकल्स लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ऑटो हुआ, काफी सॉफ्ट है। और एक बीएफएसआई वर्टिकली थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। मैं बोलूंगा कि लार्ज कैप्स में एक्सेप्ट एक्सेप्ट आई वुड से इन्फोसिस को छोड़कर बाकी सारे डिक्लाइन ही करेंगे। और टीयर टू कंपनीज में कोफोर्ज, परसिस्टेंट वो अच्छे करेंगे। और कोफोर्ज का तो उनका लास्ट क्वार्टर में डील बुकिंग भी काफी अच्छा हुआ था। और परसिस्टेंट भी एक ग्रोथ लीडर है। सो बट ये भी है कि जो वैल्यूएशन वाइज जो टीयर टू कंपनीज लाइक से परसिस्टेंट, कोफोर्ज है, उनका थोड़ा एक्सपेंसिव भी है कंपेयर टू टीयर वन कंपनीज। तो मार्केट में ब्रॉडली सब कुछ प्राइस्ड इन है। और अगर किसी को इन्वेस्ट भी करना है तो मे बी मीडियम टू लॉन्ग टर्म मूवी लेना पड़ेगा क्योंकि Q1 और Q2 मुझे लगता है कि काफी सॉफ्ट ही रहेंगे। सो दैट वैसा कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो पहला जो एक ब्रॉड इंडिकेटर कि नंबर सॉफ्ट रह सकते हैं। सेकेंड, आपने कहा कि मिड कैप आईटी के कंपनी के नंबर्स बेहतर आ सकते हैं, परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसी कंपनी। लेकिन एक बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि ये ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, इनमें ऑलरेडी एक बड़ी तेजी, बड़ी मूव है और बाजार में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है कि इनके नंबर्स ठीक आएंगे। तो ऐसे में ट्रेड के मौके कहाँ बन सकते हैं? क्या उन कंपनीज को चूज करना बेहतर होगा? क्योंकि अगर आप देखें एक्सेंचर के जो नंबर्स आए, जितने भी ग्लोबल बैंक्स के, अगर आप इससे पहले जो इंडिकेशन देखें, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बीएफएसआई वर्टिकल में दिख रहा है और इनफैक्ट ग्लोबल बैंक्स के स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे। तो क्या ये मान सकते हैं कि उन कंपनीज जिनका एक्सपोजर बीएफएसआई वर्टिकल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग में या दूसरी और सेक्टर्स के बजाय, बीएफएसआई वर्टिकल लेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है और वो आईटी कंपनीज फिर भी थोड़ी सेफ है? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो जिन आईटी कंपनीज का बीएफएसआई का एक्सपोजर ज्यादा है वो थोड़े सेफ भी है। तो एल्टिया माइंट्री हो गया, कोफोर्ज हो गया, या फिर परसिस्टेंट, या फिर इन्फोसिस। और जिनका जो डिपेंडेंस है मैन्युफैक्चरिंग पर, ऑटो पर, उनका मतलब नियर टर्म में तो काफी सॉफ्टनेस रहेगा उन कंपनीज के लिए। और अगर ट्रेड वाइज बोले तो लाइक से लार्ज कैप कंपनीज लाइक से इन्फोसिस, एचसीएल टेक, देयर इज अ चांस कि वो अपना गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज कर सकते हैं। तो वो मार्केट को आई थिंक गाइडेंस यानी अपवर्ड रिवीजन गाइडेंस में करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। दैट कैन बी नियर टर्म ट्रिगर। और टीयर टू कंपनीज में मोस्टली डिस्काउंटेड है कि नंबर अच्छे, स्पेशली कोफोर्ज और परसिस्टेंट के नंबर अच्छे आएंगे, वो ब्रॉडली डिस्काउंटेड है। एंड सो जो उनके वैल्यूएशन है वो काफी एक्सपेंसिव है इन दोज कंपनीज लाइक। सो सो जो अभी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है कोफोर्ज परसिस्टेंट में तो थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा। ओके, तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट में ऑलरेडी मूव बहुत बड़ी आ चुकी है, तो यहाँ पर वो व्यू तो नहीं देखा। लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो इन्फोसिस के लिए बात की कि अगर वो गाइडेंस अपनी इंटैक्ट नहीं, अपनी थोड़ी सी अपर एंड ऑफ द रेंज पर गाइडेंस देते हैं, तो यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है। और एक और चीज़ थी इन्फोसिस का, जो हम प्रीव्यू भी तैयार कर रहे थे, तो हमने देखा जो रेवेन्यू ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, वहाँ पर इनफैक्ट लार्ज कैप्स के पूरे स्पेस में इन्फोसिस और एल्टिया माइंट्री ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर लार्ज कैप्स। और इनका अगर आप एबिट मार्जिन भी देखें, हालांकि थोड़ा सा मिक्स बैग है, एलटीआई माइंट्री का तो एबिट मार्जिन एक्सपैंड करके आ सकता है लेकिन इन्फोसिस का नहीं। इस वक्त अगर एक ट्रेड लेना हो तो क्या लार्ज कैप्स में इन्फोसिस पे लिया जा सकता है? टीसीएस के भी नंबर्स कल से शुरुआत हो जाएगी, वहां पर किस तरह का व्यू बनेगा? आपने देखा होगा कि एक्सेंचर ने अपने गाइडेंस को थोड़ा सा अपवर्ड रिवाइज किया था एक्सेंचर ने। और उसके हिसाब से अगर उसको इफ वी एक्सटेंड दैट तो हो सकता है हाई लाइक्लीहुड की फिर कंपनीज लाइक से एचसीएल टेक एंड इन्फोसिस भी अपने गाइडेंस को थोड़ी स्मॉल अमाउंट में अपवर्ड रिवाइज कर सकते हैं। वो आई थिंक गाइडेंस विल बी द की, क्योंकि नंबर्स तो सॉफ्ट आएंगे, आई थिंक दैट इज सबको पता है। और गाइडेंस में थोड़ा सा अपवर्ड रिवाइज हुआ, प्लस अगर ये कमेंट्री होती है कि डिस्क्रिप्शनरी स्पेंडिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है पहले पहले क्वार्टर्स के मुकाबले, तो वो भी मार्केट को आई थिंक मैं बोलूंगा कमेंट्री और गाइडेंस पूरा फोकस उस पर ही होगा। नंबर्स पर तो आई थिंक सबको क्लैरिटी है कि कैसे नंबर पैन आउट होंगे Q1 में। सो सो उसके हिसाब से और वैल्यूएशन वाइज वैल्यूएशन में मैं बोलूंगा कि इन्फोसिस में काफी कंफर्टेबल है, मतलब लाइक सो
वो ट्रेड करता है प्राइस टू अर्निंग रफली 20x ऑन FY 27, तो काफ़ी कंफर्टेबल वैल्यूएशन है और मोस्टली नेगेटिव्स हो चुके हैं एंड सो सो एट द करंट वैल्यूएशन में वो स्टॉक सही लग रहा है। पीयूष, जिस तरह की अब आप बात कर रहे थे कि शायद मिड कैप आईटी कंपनियों के नंबर्स बेहतर हो सकते हैं, बीएफएसआई वर्टिकल से रिलेटेड कंपनियों के नंबर बेहतर हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म का कहाँ तक फायदा मिल सकता है और कितना इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि डॉलर अक्रॉस द करेंसीज वीक हुआ है, इसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर इन कर चुका है बाजार? वैसे मार्केट तो इसको प्राइसिंग कर चुका है। इसमें था कि यूआर और जीपी था वो अप्रिशिएट किया था अगेंस्ट यूएसडी, बट इस क्वार्टर में क्या हुआ था कि जो आईएनआर था वो भी अप्रिशिएट किया था अगेंस्ट यूएसडी। सो आईएनआर के टर्म्स में आपका एक हेडविंड था, जो सो इनफैक्ट जो आईएनआर रिपोर्टेड नंबर होगा उस पे रफली 100 120 बिप्स का वो एक हेडविंड था इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड इन आईएनआर टर्म्स। तो ब्रॉडली इसका इम्पैक्ट आपको करेंसी का इम्पैक्ट मार्जिन पर भी दिखेगा इन आईएनआर टर्म्स। तो मार्जिन वाइज भी टीयर देखिए लार्ज कैप कंपनीज में मोस्टली वो फ्लैट मार्जिन या फिर स्लाइट डिक्लाइन करेगा, और मार्जिन जो इम्प्रूवमेंट का केस है वो कोफोर जो बनता है, परसिस्टेंट का मार्जिन फ्लैट रहेगा एंड एलटीएम एंट्री का भी मार्जिन इस क्वार्टर में इम्प्रूव करेगा। ओके, ठीक है। इन दैट केस मार्जिन बेटर होंगे। अगर यहाँ से किसी को फिर भी एक एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो कहाँ आपको लगता है कि फिर भी एक ट्रेड बाकी है? सब कुछ तो प्राइसिंग नहीं होता, देयर इज सम मूव, क्योंकि आईटी करेक्ट भी हुआ है बीच में, माना चल भी चुका था, लेकिन अब प्रेशर में भी है स्पेस। सी लार्ज कैप में गाइडेंस इंप्रूव होगा तो ट्रेड बनता है। अगर लार्ज कैप में गाइडेंस इंप्रूव होगा तो उसके लिए पोजीशन बना सकते हैं कि गाइडेंस इंप्रूव किया जाए फॉर इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक। और मैं बोलूँगा मिड कैप कंपनी में अगर करेक्शन होता है, मिड कैप कंपनी जो कि एक्सपेंसिव, वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर किसी न्यूज़ के कारण किसी टेम्पोररी न्यूज़ के कारण कोई करेक्शन है तो वो एंट्री पॉइंट बनता है फॉर इन मिड कैप स्पेस लाइक से परसिस्टेंट एंड कोफोर्ट्स। तो यहाँ पर आपको करेक्शन का वेट करना पड़ेगा, बट लार्ज कैप कंपनी में मुझे लगता है कि वैल्यूएशन काफ़ी बॉटम पर ही है, तो वहाँ पर गाइडेंस इंप्रूवमेंट के कारण आप पोजीशन बना सकते हैं। ना ये ट्रेड हमें लेना होगा जब ऑलरेडी नंबर्स आ जाएंगे और गाइडेंस बढ़ा कर आई होगी। दिस इज व्हाट यू सेइंग वेरी क्विकली? नहीं, मैं बोलूँगा कमेंट्री अगर वो करेंगे कमेंट्री में कि डिमांड पहले से इंप्रूव कर रहा है, थोड़ा सा पहले से इंप्रूव कर रहा है और जो वर्स्ट है वो पहले हो चुका है, सो वर्स्ट इज बिहाइंड और डिमांड में इंप्रूवमेंट आ रहा है और हम लोग का वैल्यूएशन में कंफर्ट है, तो आप तो लास्ट कैप में आप पोजीशन बना सकते हैं। मतलब मैं बोलूँगा आप कमेंट्री का वेट कर लीजिए तो ठीक रहेगा। कैसे नंबर्स पोस्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा। टीसीएस के कल पोस्ट मार्केट्स नंबर आने हैं, तो जो आपको जो भी इस पे ट्रेड पॉसिबल होगा वो अब शुक्रवार मॉर्निंग में ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आज समय देने के लिए और ये सारी सिचुएशन हमें समझाने के लिए।